हेलो गाइस, स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज हम एक नई मूवी लेके आ गए हैं। तो एक पागल लड़की जो अपने बॉस से ही प्यार कर बैठती है, मतलब जो कि इसकी सेक्रेटरी थी, और वो अपने बॉस से ही प्यार कर बैठती है और वो उसको पाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। तो ली हॉलवे नाम की एक लड़की, जो एक अजीब से परिवार की सबसे छोटी सेंसिटिव लड़की है, जो अभी मेंटल हॉस्पिटल से ठीक होकर आई है क्योंकि उसने अपने आप को ही नाइफ से काट लिया था। मतलब उसकी आदत थी कि वो अपने आप को ही हार्म पहुंचाती थी। आगे हम देखते हैं कि ये एक जॉब के लिए टाइपराइटर सीख रही होती है। फिर उसे एक दिन न्यूज़पेपर में एक लोअर की सेक्रेटरी के लिए जॉब का ऑफर दिखता है। तो अभी ये वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाती है। बंदा जिसका नाम था एडवर्ड ई ग्रे, वो भी थोड़ा अजीब सा ही था। वो इसे काफ़ी सवाल जवाब करके उसे जॉब के लिए रख लेता है। अब अगले दिन से ये जाती है। सभी काम ये अच्छे से वहाँ संभाल रही थी। जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट सब फैले हुए थे उन्हें वो अच्छे से रख देती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पता चलता है कि वो उसके बिहेवियर से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा था। दोनों ही काफ़ी अजीब थे। ली को खुद को हार्म करने में मजा आता था और एक दिन ग्रे उसे ये करते देख भी लेता है। बाद में ली अपने बचपन के एक बंदे के साथ क्लोथ वॉशिंग स्टोर में थी, जहाँ ये दोनों थोड़े बातें करते हैं। फिर दोनों के बीच किस भी हो जाता है और ग्रे भी वहीं मौजूद था, तो वो उन्हें देख लेता है। तब से ये उसके साथ काफ़ी रूड व्यवहार करता था, उसे छोटी छोटी गलतियों पे चिल्लाता था। अब यहाँ वो उसके बचपन का फ्रेंड पीटर अपने घर पे ली को लेके मैरिज तक की बातें भी कर देता है। अगले दिन ग्रे ली को प्यार से सिखाता है। फिर उसे पूछता है, तुम रिसेंट में कहीं डेट पे गई थी? ली बोलती है, हाँ, पीटर मेरे फ्रेंड के साथ। तो ग्रे बोलता है, क्या तुम लोगों ने सेक्स भी किया? तो ली हंसने लगती है और बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ग्रे को ली की खुद को हार्म करने की बात पता चलती है। तो ग्रे उसे बोलता है, तुम अब से ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। और ली उससे प्रॉमिस करती है। तो जैसा ग्रे बोलता था वैसा ये करती थी। और अब आगे एक बार फिर से इससे गलती होती है, तो वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और लेटर टेबल पे रख के बोलता है, टेबल पे झुक के पूरा लेटर पढ़ो। ली पढ़ना स्टार्ट करती है और ग्रे उसके बैक पे, मतलब बम पे बहुत ज़ोर से हाथ मारता है। वो पढ़ते जाती है और ये उसे मारते जाता है। लेटर ख़त्म होने के बाद ये फिर से उसे एक बार और पढ़ने के लिए बोलता है और फिर से उसे मारते ही जा रहा था। लेकिन ली इससे थोड़ी खुश लग रही थी और बाथरूम में जाके ये देखती है कि इसका पिछवाड़ा पूरा लाल हो गया है। उसके बाद से ये सही से काम कर रही थी। दोनों थोड़ा अट्रैक्ट भी हो गए थे। ये लोग अजीब अजीब सी चीज़ें करते थे। कभी ली अपने हाथों को अजीब ढंग से बांध के आती थी, तो कभी ली को घोड़े जैसा खड़ा कराया था। और एक दिन ली ग्रे को घर पे याद करके मास्टरबेट भी करती है और उसे प्यार भी करने लगी थी। लेकिन ग्रे उसके प्रति अपने फीलिंग्स को लेकर इनसिक्योर फील करता है। अब ग्रे उसे पहले जैसा नहीं ट्रीट कर रहा था। वो उसे सिर्फ एक सेक्रेटरी जैसा ट्रीट कर रहा था जो उसके लिए काम करती थी। लेकिन ली बार बार उसे लाइन देती थी और वो कुछ नहीं करता था। इसने एक लेटर में केचुआ डाल दिया था ताकि उस गलती की वजह से ग्रे इसके बैक पे मारे या कुछ डिफरेंट सजा दे। अब ये घर पे पीटर के साथ थोड़ा फिजिकल हो रही थी और उसे बोलती है कि तुम मेरे बम पे मारो, लेकिन उसे तो कुछ और ही करना था। अब ये लोग सेक्स करते हैं, लेकिन ली जैसे एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और पीटर अपना काम करके हट गया। अब अगले दिन जब ग्रे उस लेटर को देखता है तो ली को ऑफिस में बुलाता है। वो थोड़ा खुश हो जाती है। ये जाकर टेबल पे पहले ही झुक जाती है, लेकिन ग्रे उसे बोलता है, अपनी स्कर्ट ऊपर करो और अपने अंडरगारमेंट्स उतार दो। ली सोचने लगती है कि क्या करेगा। तो ग्रे बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा। तो ली वो सब उतार देती है। तो ग्रे उसे देख के उसके ऊपर ही मास्टरबेट कर देता है। फिर ली को बोलता है, जाके अब अपना काम करो। तो अब ली बाथरूम में जाकर ग्रे को याद करके, मतलब उसे सोच के मास्टरबेट करती है। अगले दिन जब ली आती है तो ये बोलता है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, बट तुम्हारे बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, और उसे वहाँ से जाने बोल देता है। बाद में पीटर उसे प्रपोज करता है और ना चाहते हुए भी ये पता नहीं कि उसे हाँ बोल देती है। और शादी के टाइम पे ये गाउन में ही भाग के ग्रे के पास आती है और उसे बोलती है, आई लव यू। बट ग्रे कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। ग्रे उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है, तुम यहीं मेरे डेस्क पे हाथ रख के बैठी रहोगी, पैर तक भी नहीं हिला सकती तुम, जब तक कि मेरा रिटर्न नहीं आ जाता। पीटर आता है। धीरे धीरे इसके सब घर वाले आते हैं, इसे मना रहे थे, लेकिन ली वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। बाहर से ग्रे इसे थोड़ी देर देखता है, फिर वहाँ से वो घर चला गया था। मीडिया तक आ जाती है क्योंकि 3 दिन हो चुके थे और ली अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी वहाँ पे। अब 3 दिन बाद ग्रे रिटर्न आता है और अब वो उसे रूम के ऊपर लेके जाता है, नहवाता है, खिलाता पिलाता है। फिर दोनों एक अच्छा खासा सेक्स करते हैं और इन सब चीज़ों से ली काफ़ी खुश हो चुकी थी। फिर आगे इनकी शादी हो जाती है और अब ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है क्योंकि कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई।
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना न भूलें।